और दोस्तों, एसएससी एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने हरियाणा के जितने भी ज़िले, जब हरियाणा 1966 में बना था, उसके बाद जितने भी ज़िले बने हैं उनको याद करने की ट्रिक और वो कब कब बने हैं, समय, डेट और सन के साथ मैं आपको इस सेशन में बताऊंगा। एक बात मैं बता दूं, यह वीडियो उन सभी अभ्यर्थियों को समर्पित है जो साथ में काम करते हैं, मतलब कि प्रोफेशनल हैं, सारा दिन ड्यूटी करते हैं और पढ़ने में अपना समय नहीं दे पाते। यह वीडियो इस बात को भी ध्यान में रखकर बनाई गई है कि एग्ज़ाम ट्रिक्स का यूज़ करके हम कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा याद रख सकें। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हम आपको बेहतर से बेहतर एग्ज़ाम ट्रिक्स ऐसे ही लाते रहें। तो शुरू करते हैं। जब हरियाणा बना था 1 नवंबर 1966 में, तो हरियाणा में 7 ज़िले थे। 7 ज़िले तो सबको याद ही होंगे, लेकिन उसके बाद कितने ज़िले बने, कब बने, ये किसी को भी याद नहीं रहता और बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि जिसमें सन आ जाता है, जैसे 1972 आ गया, 2016 आ गया, तो वो डेट के साथ याद रखना बड़ा मुश्किल है। तो इसी की को याद करने की छोटी सी कोशिश है जो एग्ज़ाम ट्रिक्स, एसएससी एग्ज़ाम ट्रिक्स में बताई गई है। एग्ज़ाम ट्रिक है, बहुत ही सिंपल है। ये हमने नीचे लिखी हुई है, जिसमें आप देख सकते हैं SB, BSF, P, KYC, PF, JAM, PC। तो इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं। जैसे SB, SBI हो गया, तो I को हटा दो आप, SB आ गया वहाँ से। BSF सब जानते हैं। P, KYC यानी पिंकी भी बोल सकते हैं, KYC भी बोल सकते हैं। PF, JAM, PC, तो इसको बहुत आसानी से याद रखा जा सकता है, लेकिन मैं अब आपको इसको थोड़ा सा एलबोरेट करके बताऊंगा। SB मतलब सोनीपत और भिवानी। BSF में हम B को हटा देंगे, यहाँ पे K लगा देंगे, जो K का मतलब है कुरुक्षेत्र, S का मतलब है सिरसा, F का मतलब है फरीदाबाद और P का मतलब पानीपत। अब P जो है वो हमारा 3 बार आया है, एक बार यहाँ आया है, एक बार यहाँ आया है और एक बार हमारा यहाँ आया है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, पहले का पानीपत है, दूसरे P का पंचकुला है और तीसरे P का हमारा पलवल है। ये हम याद रखेंगे। तो सबसे पहले हम इसको शॉर्टकट में याद रखेंगे। जैसे SB, B से आगे ही स्टार्ट करना है BSF, फिर P, BSF में पिंकी यानी BSF में पिंकी है, PKYC, PF जैम हो गया PC कंप्यूटर पे, PF का फॉर्म भरे थे, जाम हो गया PC पे। तो SB, SBI में BSF है और BSF में पिंकी है और पिंकी का PF जाम हो गया है PC कंप्यूटर में। तो हम इसको इस तरह से याद रखने की कोशिश करेंगे। अब कोशिश करते हैं कि ये कैसे इनके नाम के पहले अक्षर से हम इनको याद कर सकते हैं। जैसे S सिरसा, B से भिवानी, B नहीं है, ये कुरुक्षेत्र है, फिर S सिरसा, F फरीदाबाद, P पानीपत, K कैथल, Y यमुनानगर, C नहीं है, C को काट देना है। अगर C कट जाएगा तो वहाँ पे R आ जाएगा, R का मतलब रेवाड़ी। फिर से P आ गया, तो बताया था पहले पानीपत, पंचकुला और पलवल। पहला पानीपत, दूसरा पंचकुला, पंचकुला हो गया। FG का मतलब फतेहाबाद और झज्जर। M मेवात, P पलवल और C से चरखी दादरी। अब ये तो सबको याद हो गया कि भाई कब ज़िले बने, कौन कौन से ज़िले बने। तो जैसे ही हमने SB को कर दिया तो इसके पे यहाँ लगा दिया BSF, P, ये जो है हमारे एक साथ बने थे, तो हमने यहाँ पे भी मार्क कर लिया। KYC, ये जो KYC है ये भी हमारे जो डिस्ट्रिक्ट थे एक साथ बने थे, तो यहाँ भी हमने मार्क कर लिया। अब T भी हमारा अलग से बना है और FJ ये हमारा इकट्ठा बना है, और MPC ये भी हमारे अलग अलग ही बने हैं।
तो ये भी हमें याद रखना पड़ेगा। जैसे एसबी के बाद हमने मार्क कर दिया, बीएसएफ के बाद बीएसएफ-पी के बाद हमने मार्क कर दिया, केवाईसी के बाद हमने मार्क कर दिया, पी के बाद मार्क कर दिया, एफजे के बाद मार्क कर दिया और एमपीसी ये हमारे अलग अलग आएंगे। तो सबका पता लग गया हमें कि एस से सिरसा, बी से भिवानी, के से कुरुक्षेत्र, एस से सिरसा, एफ से फतेहाबाद, पानीपत, कैथल, यमुनानगर, रेवाड़ी, पंचकुला, फरीदाबाद, फतेहाबाद, झज्जर, मेवात, पलवल और चरखी दादरी। अब इनका याद रखना है कि हम इनको डेट के सहित कैसे याद रख सकते हैं। डेट के सहित कैसे याद रख सकते हैं, तो देखते हैं कैसे याद रखेंगे हम इसको। सबसे पहले आता है इसमें सोनीपत और भिवानी। सोनीपत और भिवानी यहाँ से स्टार्ट कर रहा है 1972 में बने थे। अब यहाँ 1972 आ गया है, तो 1972 के बाद +1 1 2 4 8 यानी कि हर बार ट्वाइस हो रहा है 1 2 4 8। उसके बाद आ जाएगा 2 6। ये जो बीच में पी पंचकुला है, यहाँ पे थोड़ा सा मार्क कर लेते हैं। पंचकुला मतलब 5। यहाँ पे जो 5 दिया हुआ है वो हमारा मेन पॉइंट है, जो इसको इधर भी इतना ही काट रहा है और इधर भी इतना ही बांट रहा है। तो जब 5 की बात हो रही है, पंचकुला ये बना था 1995 में, यानी 5 यानी कि 5 आ गया, 2 बार 5 5 5, इसको ऐसे लिख लेना है। तो 5 का मतलब ये 15 अगस्त 1995 में हमारा बना था। इसकी भी शॉर्टकट ट्रिक बताएंगे आपको। तो स्टार्ट करते हैं सिरसा और भिवानी से। एक छोटी सी ट्रिक इसमें दी गई है, थोड़ा सा लंबा वीडियो ना हो तो कोशिश करेंगे इसको जल्दी से जल्दी समझाने की। स्टार्ट करते हैं। हम मान लेते हैं, हमें पता है कि सोनीपत का पुराना नाम सोनप्रस्थ था। सोनप्रस्थ मतलब सोने का शहर। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इस की पॉइंट को उठाते हैं। 2 लोग दिन में सोने के लिए भिड़ गए। 2 का मतलब 2 दिन मतलब दिसंबर, सोना सोनीपत और भिड़ गए भिवानी, यानी कि 22 दिसंबर सोनीपत और भिवानी बने थे 1972। उसके बाद ये जो सीरीज़ है ये हमें याद रखनी है 1 2 फिर 2 2 जा 4 4 2 जा 8। यहाँ पे हमने इसको करने के बाद ये हमारा 1995 आ गया, इस पर 6 आ गया, 6 से पहले 2, इसके बाद 2, फिर 8 3 8। ये बहुत आसानी से याद आ जाएगा। हमें क्या करना है, हमें एक छोटी सी टेबल बना लेनी है और इस टेबल को थोड़े 2 मिनट में हमें पता लग जाएगा कि ये कब बना। अभी तक जितने भी मैंने यूट्यूब की वीडियो देखी हैं उसमें अभी तक इस तरह का कोई फार्मूला नहीं आया कि जिसमें बहुत जल्दी से इसको याद रखा जाए, लेकिन सभी को एक साथ याद रखना और कोई भी कुछ भी कभी भी पूछा जा सकता है। तो ये HSSC डे पर डे डिफ़िकल्ट होती जा रही है, तो इसके लिए हमें सारी चीज़ें याद रखनी बहुत ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं दोबारा से। 2 लोग सोने के लिए भिड़ गए, मतलब 22 दिसंबर सोनीपत और भिवानी बना। उसके बाद क्या हुआ, जब वो लड़ रहे थे तो लड़ते लड़ते कहाँ चले गए, वो कुरुक्षेत्र चले गए। अब कुरुक्षेत्र चले गए, एक बंदे को और ले लिया, 2-3 जन मतलब 23 जनवरी, जन मतलब जनवरी, 23 जनवरी को जब कुरुक्षेत्र 23 जनवरी को क्या बना था, कुरुक्षेत्र बना था। फिर उसने 4 आदमी और ले लिए, यानी 3 आदमी और ले लिए। 26 के आगे सिर फूट गए, यानी कि क्या है कि जब लड़ेंगे तो सिर भी फूटेंगे। कुरुक्षेत्र में लड़े हैं तो सिर फूटेंगे। सिर मतलब सिरसा बना है, यानी कि 26 अगस्त को क्या है, आगे का मतलब क्या है, आगे का इसलिए रखा गया है सभी में, आगे जहाँ भी आएगा अगस्त ही आएगा। तो 26 अगस्त को सिरसा बना है। फिर सिर फूटने के बाद क्या करेंगे लोग, फरियाद करेंगे। कहाँ जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, कहीं और जाएंगे तो फरियाद करेंगे, लोगों को फरियाद करेंगे, भाई हमारी लड़ाई रुकवाओ या कुछ भी करवाओ। वो कोर्ट में जाएंगे या कुछ भी करेंगे, फरियाद करेंगे वो। लेकिन क्या है कि फरियाद करते करते उनको प्यास लग गई। प्यास मतलब फिर उन्होंने पानी मांगा, यानी कि 2 ने आगे फरियाद लगाई, यानी कि 2 अगस्त को क्या बना था, फरीदाबाद बना था। और 1 ने पानी पिलाया, यानी कि 1 नवंबर को क्या है, पानीपत बना। अब यहाँ पे आ जाते हैं KYC पे। तो जब पानी पिला दिया तो 1 ने याड़ी को मना कर दिया, यानी कि पानी पिलाने से ही मना कर दिया उसने। तो 1 नवंबर को क्या बना, देखो 3 बने थे। 1 नवंबर को आपको पता है याड़ी मतलब रेवाड़ी,
मना कर दिया, मना मतलब यमुनानगर और कर मतलब कैथड़, तीनों जो है एक साथ बने थे। तो अब उसके बाद क्या हुआ, जब उसको पानी पिलाने से मना कर दिया तो 1 से 5 के आगे नल नहीं खुला। 1 से 5 के आगे नल नहीं खुला, क्योंकि पानी नहीं पिला पाया। पानी क्यों नहीं पिला पाया? क्योंकि नल नहीं खुला। यानी 1 से 5 यानी 15 अगस्त को पंचकुला बना। तो ये जो यहाँ से हमने मार्क किया था 15 अगस्त को पंचकुला बना, मतलब नल नहीं खुला, नल मतलब 95। तो उसके बाद जब नल नहीं खुला, पानी नहीं पिलाया, पानी पिलाने से मना कर दिया, फरियाद लगाई, सिर फूट गया, कुरुक्षेत्र में लड़े थे और वो दोनों सोने के लिए भिड़ गए थे। ये बहुत आसानी से याद हो जाएगा। उसके बाद शुरू करते हैं, 1 से 5 भाई ने झाड़ फूंक करके आग जलाई। यानी कि उसको पानी नहीं पिलाया, नल नहीं चला, फिर क्या करा, चलो आग जला लेते हैं। उन्होंने कहा चलो आग जला लेते हैं, झाड़ फूंक करके उसने आग जलाई। झाड़ फूंक मतलब क्या है? झाड़ मतलब झज्जर और फूंक मतलब फतेहाबाद, जलाई मतलब जुलाई। 1 से 5 मतलब 15 जुलाई को। उसके बाद यहाँ तक हम आ गए हैं। अब करते हैं MPC। अब जब आग जला ली तो 4 ने कहा आके मेवा खा ले, आगे मेवा खा ले भाई। आगे मतलब 4 ने कहा, 4 अगस्त को मेवात बना। 4 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है हमने 1+3 में। उन्होंने कहा चल चल चल, मैं मेवा नहीं खाऊंगा, चल चल चल, यानी कि पलवल बना। यानी कि 1 3 को 1 और 3 यानी कि 13 अगस्त को क्या बना? पलवल बना। एक बार हट, नहीं तो तेरा कबूतर चरखा खा लेगा। यानी कि कबूतर चरखा, हट जा भाई, कबूतर चरखा खा लेगा, चल 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 भाई, कबूतर चरखा खा लेगा। यानी कि कबूतर का मतलब अक्टूबर। 1 बार हट, यानी कि 1 और हट 8 18। 1 बार हट कबूतर यानी 18 अक्टूबर। 18 अक्टूबर चरखा खा लेगा मतलब चरखी दादरी। तो इस तरह से हम इनको सबको याद रखने की कोशिश कर सकते हैं। तो बहुत ही आसानी से इस ट्रिक के माध्यम से, हल्के से एफर्ट से हम एक को डेट और मंथ और सन के साथ इसको हम याद रख सकते हैं। तो जब भी 1 या 2 क्वेश्चन इस तरह इससे आएगा तो आप इसको इजीली आप बता पाओगे कि कब वो बना था और किस डेट को बना था। ऐसे ही हमारे चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर ज़रूर दबाएं ताकि हम आपको इसी तरह की बेहतर एग्ज़ाम ट्रिक्स देने की कोशिश करें। धन्यवाद।